हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूजा यादव एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट है अपनी नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अंग्रेजी कैसे सीखे, और अंग्रेजी सीखने के लिए पॉइंट नंबर 1 हमको याद रखना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा? वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। जैसे जैसे हमको शब्दों के अर्थ याद होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास बोलने का कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड वी यूज थ्रू आउट द डे। शब्द जो हम दिन भर में उपयोग में लाते हैं। द वर्ड वी यूज थ्रू आउट द डे। शब्द जो हम दिन भर में उपयोग में लाते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल बेड टाइम, सुबह से लेकर शाम तक। फ्रॉम मॉर्निंग टिल बेड टाइम, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, मतलब यानी कि हम जो शब्द सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यूज करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा वेकअप। वेकअप, वेकअप मीन्स होता है उठना या जागना। ऐसा उठना या जागना जो हम रोज के समय पे उठते हैं। मान लिया आप 6 बजे उठते हो तो आप 6 बजे फिक्स है, आपका टाइम 6 बजे ही उठना है, तो वो हमारा होता है वेकअप। कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। तो वो क्या होता है, उसका उठने का डेली का समय होता है। तो वो उस शब्द को बोलने के लिए हम बोलेंगे वेकअप। देन आता है हमारा गेटअप। गेटअप मतलब कि जनरली हमारी नींद 6 बजे खुलती है और हमको 6 बजे से पहले उठना है। तो वो क्या होता है, या तो हम अलार्म लगाते हैं या टाइमर सेट करते हैं, या फिर मम्मी को बोल देते हैं, या अपने आप जिम्मेदारी की वजह से हमारी नींद खुल जाती है। तो वो होता है हमारा गेटअप। गेटअप मतलब भी उठना और जागना होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रोल आउट। रोल आउट इज अ वेरी फनीएस्ट वर्ड। मीन फनीएस्ट क्यों है? रोल आउट मतलब होता है रुड़क पुड़क कर, गिर पड़कर उठना। यानी कि कोई सपना देख रहे अचानक से नींद खुल गई, और या फिर बेड पे से गिर गए। दैट इज द वर्ड रोल आउट। रोल आउट का मतलब भी होता है उठना या जागना। यानी कि हम 3 वर्ड वेकअप, गेटअप और रोल आउट उठने जागने के लिए यूज करते हैं। देन हम क्या करते हैं? गो टू वॉशरूम या वॉक टू वॉशरूम आप बोल सकते हो। देन ब्रश द टीथ, दांत साफ करना। देन उसके बाद ब्रश द टीथ के बाद वॉश द फेस, फेस धोना, फेस वॉश करना, जिसको आप बोलते हो फेस वॉश करना। जबकि एक्चुअल वर्ड क्या है? वॉश द फेस, मुंह धोना। आफ्टर वॉश द फेस वी टेक शावर, या फिर somebody कैन टेक टी। तो वी टेक शावर। टेक शावर मतलब होता है नहाना। आफ्टर टेकिंग शावर मतलब नहाने के बाद हम क्या करते हैं? तो आफ्टर टेकिंग शावर वी ड्राई द हेयर। ड्राई द हेयर मतलब होता है बाल सुखाना। बाल सुखाने के बाद अप्लाई बॉडी लोशन या अप्लाई सनस्क्रीन, यानी कि बॉडी लोशन लगाना या सनस्क्रीन लगाना। जिस भी चीज को आपको लगाना हो, लगाने के लिए हम अप्लाई का प्रयोग करेंगे। जैसे तेल लगाना है तो अप्लाई ऑयल, शैम्पू लगाना है तो अप्लाई शैम्पू, सीरम लगाना है तो अप्लाई सीरम, लोशन लगाना है तो अप्लाई लोशन, सनस्क्रीन लगाना है तो अप्लाई सनस्क्रीन। इवन अगर आपको मेहंदी भी लगाना बोलना है तो अप्लाई हीना। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं अप्लाई बॉडी लोशन के बाद क्या करेंगे हम? गेट रेडी। गेट रेडी मतलब तैयार होना। तैयार होने के बाद टेक ब्रेकफास्ट, यानी कि हम क्या करते हैं? सुबह का नाश्ता करते हैं। तो ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह का नाश्ता। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद वी गो टू ऑफिस, वी गो फॉर जॉब। जहां भी हम जाते हैं तो गो टू ऑफिस यानी कि दफ्तर जाना, गो फॉर जॉब जॉब के लिए जाना, गो टू टेम्पल मंदिर जाना। जो भी आप जहां भी जाते हो वो जाने के लिए फिर हम बोलेंगे गो टू ऑफिस, गो टू टेम्पल या गो टू जॉब, गो फॉर जॉब। इतने शब्द याद हो जाने के बाद अब मैं थोड़े थोड़े सिंपल से वर्ड जो आपको बता देती हूँ, जिसे आपको किसी को डायरेक्टली आदेश देने के तौर पर बोलना है। मैं आपको उन शब्दों के कुछ सिर्फ और सिर्फ हिंदी से इंग्लिश वर्जन ही बताऊंगी। इसके बारे में कोई डिटेलिंग आपको नहीं बताऊंगी कि ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे वाक्य होते हैं। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लेना देना इससे है कि हमको किसी को बोलना है कि कोई काम करो। हमको किसी को बोलना है कि कोई काम करो तो हम कैसे बोले, बस उतना हमको सीखना है। जैसे आपको किसी को बोलना है जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो। ठीक है। किसी को आदेश देना है कि जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो। बोलना है खेलो,
बोलेंगे प्ले। यानी कि डायरेक्ट एक सिंपल ही वर्ड आप बोल दोगे किसी को भी आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, या आपकी बात जो आपको कहना है वो बताने के लिए आप जस्ट एक वर्ड से भी अपना पूरा के पूरा वाक्य कंप्लीट कर सकते हो। जैसे किसी को बोलना है नाचो तो बोलेंगे डांस, किसी को बोलना है सोचो बोलेंगे थिंक, किसी को बोलना है गाओ तो बोलेंगे सिंग। यानी कि डायरेक्ट एक एक वर्ड आप उनको बोलते जाओ, जो भी काम आपको उनको करवाना है। जैसे बोलना है कि काम करो बोले डू वर्क, या वर्क भी बोल सकते, पर वर्क सिंपली क्या हो जाए, वर्क मतलब काम होता है, या वो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा, इसलिए क्या बोलेंगे डू वर्क, काम करो। चलो वॉक, दौड़ो रन, कूदो जंप, रस्सी कूदो स्कीप। इस प्रकार से आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलते जाएंगे। बोलो स्पीक, कहो टेल, पूछो आस्क। इन्हीं बेसिक शब्दों को जैसे जैसे आप याद करते जाओगे वैसे वैसे आपके शब्दों का भंडार भरता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। खोलो ओपन, बंद करो क्लोज, खोलो ओपन, बंद करो क्लोज, बैठ जाओ सिट, बैठ जाओ सिट, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, बैठ जाओ सिट, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। लाइक दिस, इस प्रकार के वर्ड को आपको बोलना है। और कहीं जाना है, घूमना है, विदेश जाना है, कहीं विदेश जाके घूमना है तो उसको बोलेंगे हम विजिट। जो जाना भी बोल सकते हैं, विजिट मतलब जाना भी होता है, विजिट मतलब घूमना भी होता है। ऐसा नहीं राउंड राउंड घूमना है, घूमने का मतलब होता है किसी कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना। ट्रैवल मतलब यात्रा करना। स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाओ। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। गेट आउट, भाग जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ, जो भी आपको बोलना है गेट आउट। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। प्लीज सीट, कृपया बैठिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से इन शब्दों को आगे रूटीन में लाते जाना है। देन इसके बाद सोना है, किसी को बोलना है सो जाओ, स्लिप। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड है जिससे हम किसी को आदेश दे सकते हैं। किस प्रकार के वाक्य होते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है और बोलना है।